हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है कल का आगे का। तो कल मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, आज मैं इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और बस खाना मैंने बना लिया। आज मैंने सेव भाजी बनाई थी और थोड़ा सा जल्दी ही मैं लग गई थी आज खाने पे, क्योंकि आज मुझे एक्स्ट्रा काम थे बहुत सारे। तो सब्जी मैंने बना ली है और रोटी भी मैंने बना ली है, क्योंकि इनको भी जाना था बाहर, तो फिर इनके लिए पैक करना था मुझे खाना, और ये खा के भी गए थे। तो बस इसीलिए ना शूट वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि सेव भाजी वैसे भी मैं बहुत बार जो है आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और कभी ना मतलब जल्दी जल्दी में खाना वाना बनाना रहता है, काम करना रहता है ना, तो बस कुछ याद ही नहीं रहता है। बस ये लगता है कि काम करना है जल्दी से, क्योंकि ना बहुत जल्दबाजी में जो हो जाता है ना, कहीं बाहर जाना रहता है तो। तो बस पहले कर लेते हैं बर्तनों को साफ़, क्योंकि खाना वाना बनाया था तो बर्तन तो पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद सारे काम करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जो लेके आए वो भी मुझे धुल के रखनी है। और फिर मुझे ना मक्खन वगैरह जो बनाना है ना, नहीं तो फिर सारे बर्तन चिकने हो जाएंगे। तो जो पहले के बर्तन है ना उनको साफ़ कर लेते हैं। और ये सब्ज़ी वगैरह जो धोनी है ना, उसको बाद में धोऊँगी, पहले मैं मक्खन वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सब्ज़ी यहाँ पे रखनी पड़ेगी ना, इसलिए। क्योंकि फिर खाना वाना तो हम बाद में ही खाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो खा लिया है, ये तो चले गए थे, और उसके बाद बच्चे और मैं हम बाद में ही खाएंगे। तो बस अभी मक्खन बना लेते हैं, क्योंकि मैंने सुबह ही रखी थी मलाई जो है बाहर निकाल के, और मुझे ना दोपहर को टाइम लगा नहीं। तो बस अभी भी मैं ना ये सोच रही थी कि कल ही निकाल लूँगी, लेकिन फिर ना इसकी जो मलाई है ना, गर्मी की वजह से थोड़ी सी मेल्ट होके और साइड साइड में से लग रहा है जैसे घी निकल जाता है ना अपने आप ही, ऐसे हो गया है। तो इसलिए ना अभी बना लेती हूँ इसको, फिर सुबह ही मैं इसको रखूँगी घी बनने के लिए। और वैसे भी ना जितना काम रात को निपट जाए ना वही ठीक है, क्योंकि फिर सुबह के टाइम में ना इतना टाइम नहीं बचता है, तो जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना वो मैं रात को ही करना ठीक समझती हूँ, और मेरे लिए ठीक भी है। नहीं तो फिर सुबह के टाइम में ना और काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस इसमें ना फटाफट से घी भी निकल जाता है, मतलब मक्खन निकल जाता है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मक्खन की ना क्वांटिटी भी ज़्यादा निकलती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि निकल जाता है ना अच्छे से, उसमें फंसा रहता है तो बहुत टाइम लगता है। और फिर उसको जो है धोने में दिक्कत, और फिर उसको जो है रखने में दिक्कत, ज़्यादा झंझट है, इसलिए मैं इसमें बनाती हूँ। और इसको ना अभी मैं धो के और अच्छे से पोंछ के भी रख दूँगी, साथ के साथ सारा काम निपटाती रहूँगी, क्योंकि फिर ना काम ज़्यादा फैल जाता है। और आज तो ना मुझे काम से काम आगे से आगे दिखता ही जा रहा है। तो रात को ऐसे-ऐसे काम कर लो तो दिन में ना बोझ नहीं रहता है काम का, अपना डेली रूटीन वाला काम ही रहता है। रात को मतलब मैं ऐसे-ऐसे काम ही करती हूँ, क्योंकि ना रात को कितना भी काम करवा लो मुझसे, लेकिन ना सुबह के टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर ना मुझे अपना एडिटिंग वगैरह का काम भी रहता है, और फिर घर का तो है ही, फिर बच्चे आने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे-ऐसे जो काम रहते हैं ना वो मैं रात को ही करना ठीक रहता है मेरे लिए। और बस अभी जो चिकने बर्तन है ना उनको भी मैं धो दूँगी। और मैं ना आइस क्यूब डालने के लिए लेके आई थी, लेकिन ना अभी मैंने बर्फ़ वगैरह जमानी स्टार्ट नहीं किया, ना ही ठंडा पानी वगैरह रखती हूँ मैं अभी। अभी ना मैं इसको धो के रख दूँगी और फिर जो है जमा लेती हूँ, क्योंकि ना फिर मक्खन वगैरह बनाती हूँ ना तो इसमें ज़रूरत पड़ जाती है। और अब तो ना ये बनाना शेक वगैरह भी लेते हैं, तो उसमें भी डालने के लिए बोलते हैं ना, तो फिर मैंने जमाई नहीं थी, क्योंकि ठंडा पानी एक बार पीना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर आदत बन जाती है। फिर मतलब नॉर्मल पानी पीते हैं ना उससे प्यास नहीं बुझेगी, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। आप लोग बताइए कि क्या आपने फ्रिज में पानी रखना स्टार्ट कर दिया है या अभी नहीं किया है, क्योंकि मौसम ऐसा ही है ना, एकदम से गला पकड़ लेगा। और बस इसी वजह से मैं नहीं रखती हूँ अभी। तो इसको पोंछ लेती हूँ कपड़े से और फिर साफ़ करके इसको अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो बस किचन भी साथ के साथ जो है समेट लूँगी मैं, नहीं तो फैल जाएगी ना किचन, छोटी-सी किचन है और एकदम से फैल जाती है ना तो फिर ज़्यादा काम बढ़ता है। तो अभी ना मक्खन को मैं धो लेती हूँ अच्छे से, और धो के इसको 2 से 3 बार, और उसके बाद है ना इसमें पानी डाल के मैं फ्रिज में रख के आऊँगी।
क्योंकि फिर ये मक्खन तो बना लिया है मैंने, लेकिन जो इसका घी है ना वो मैं सुबह ही बनाऊँगी। और अभी मैं अगर किचन में मेल्ट करने के लिए रख दूँगी ना अभी, तो फिर मेरे को पूरी रात ही ये बाहर रखना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको जो है सुबह ही बनने के लिए रखूँगी घी को। और अभी चीकू को जो है कभी वॉशरूम जाना है, कभी 1 नंबर जाना है, कभी 2 नंबर जाना है, तो बस बच्चों के साथ लगे रहता है। लड्डू तो नीचे है, चीकू मेरे पास ही है। और अब ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेके आए थे, कुछ ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है, बस थोड़ी-सी सब्ज़ी है, तो वो भी मैं निकाल के और जो धोने वाली है उसको धो लेती हूँ। और जो वैसे रखने की है ना, आलू वगैरह हैं जो मैं वैसे रखूँगी। तो थोड़े बहुत बैंगन हैं, थोड़ी बहुत टमाटर हैं और थोड़ी-सी हरी मिर्ची है, थोड़ी-सी एक मतलब गोभी है। हमारा ना एक गोभी से काम चल जाता है, 2-3 बार मैं बना लेती हूँ। तो बस अभी टमाटर मैं धो-धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर अभी धो दूँगी ना तो फिर इसका जो पानी निचोड़ना होगा ना, वो निचड़ जाएगा और फिर मैं इसको सुबह के टाइम ही फ्रिज में लगाऊँगी। फ्रिज तो मैंने ना पहले ही क्लीन किया हुआ है, क्योंकि फ्रिज को मैं ना साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, हफ़्ता में 10 दिन में मतलब करती रहती हूँ। और डीप क्लीन मैंने कर दी थी सब्ज़ी आने से पहले ही, क्योंकि फिर ना काम डबल हो जाता है कि सब्ज़ी का काम भी रहता है, फिर धोने वगैरह का, और फिर फ्रिज का भी साफ़ करके रखना पड़ता है। इसलिए ना पहले मैं सब्ज़ी आने से पहले ही फ्रिज को जो है अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस अभी मिर्ची वगैरह है, इनको अलग से निकाल देती हूँ। छोटी-छोटी मिर्ची हैं, जो तीखी वाली मिर्च होती है ना वही अच्छी लगती है मेरे को। वो जो बड़ी वाली मिर्ची रहती है ना, वो बस ये है कि हाँ, छोंकने वगैरह के काम आ जाती है। सब्ज़ी में तो मतलब छोटी ही डलती है, जो तीखी वाली रहती है। और ये थोड़े से करेले हैं, इनको मैं अलग से निकाल के रख दूँगी, क्योंकि या तो मैं इनको अभी छील के रखूँगी और सुबह के टाइम में इनको धूप लगा दूँगी, फिर शाम को बना लूँगी। साइड में रख दिया है मैंने। और सब्ज़ी मेरी धुल गई है, तो वो भी मैंने ना रख दी है टोकरी के अंदर। नीचे मैंने एक कटोरी लगा दिया, ताकि थोड़ा-सा अगर पानी भी रहे ना तो वो निकल जाए। और अभी ना जो भी सामान है उसको साथ के साथ ही फेंक देंगे और किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। तो बस एक बड़ा पॉलीथिन निकला था, तो मुझे डस्टबिन पे लगाना था, तो मैं इसको डस्टबिन पे लगा देती हूँ। और बस साथ के साथ किचन साफ़ करती रहूँगी, क्योंकि किचन अगर मैसी रहता है ना तो फिर काम ज़्यादा फैलता है। और हम हाउसवाइफ़ रहते हैं ना, उनका काम जो है सारा दिन किचन में ही रहता है। इसी को साफ़ सुथरा रख के सोती हूँ, और पूरी क्लीनिंग करके ही सोती हूँ मैं रात को। और बस अभी एक बार और कपड़ा लगा देते हैं, और बस उसके बाद जाती हूँ मैं फटाफट से बाथरूम में, क्योंकि मेरा जो ब्लैंकेट है ना वो मैंने दिन में नहीं धुला था, क्योंकि फिर बच्चे आ गए थे। मैं अपना एडिटिंग के काम पे लग गई थी, फिर बच्चे आ गए थे, उसके बाद फिर बच्चों के बाद आने आने के बाद है ना कोई काम नहीं हो पाता है। और ठीक भी है, इसका अच्छे से मैल भी कट गया था। और अभी ना मैं बस सीधा बाथरूम में आई थी, और देखिए एकदम से इतना भारी, मैं ना सोच भी नहीं सकती थी। मेरी जो इतना भारी ना मुझसे उठ भी नहीं रहा था। और फिर बाद में मेरे को ना ऐसा भी लग रहा था कि मैंने क्यों इसको भिगो दिया, क्योंकि ये तो बाहर चले गए। अगर मैंने मैंने तो ये सोचा था कि ना मैं कर लूँगी, मतलब कैसे ना कैसे मैं थोड़ा-थोड़ा करके कर लूँगी, और मुझे नहीं पता था कि इतना भारी हो जाएगा। और बस फिर मेरे को तो ये करना ही था, क्योंकि कल फिर थर्सडे हो जाएगा, फिर वैसे ही नहीं कपड़े धुलते हैं, तो आज तो मेरे को ये करके ही सोना था। तो थोड़ा-थोड़ा पार्ट मैं इसको डाल के और निचोड़ लूँगी। पैरों से मैंने ना इसको अच्छे से जो है कर लिया था, क्योंकि हाथ से तो बस की था नहीं मेरे। और बस उसके बाद जो है पैरों से किया, थोड़ा-थोड़ा हाथों से किया, बहुत सारा टाइम लगा मेरा। और ये मुझे बोल भी रहे थे कि नहीं भिगोना चाहिए था ये, मतलब इसको ना हम बाद में मतलब मैं हेल्प कर देता, लेकिन ना बहुत टाइम हो गया था इनका वेट करते-करते मुझे। तो बस मेरे को ना ये अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बार-बार मुझे लग रहा था कि इसकी वजह से मेरे इतने सारे काम अटके पड़े हैं। तो इसलिए बस मैंने ना इसको बहुत देर तक जो है पैरों के साथ ऐसे-ऐसे दबाया, और जो भी इसका था ना सरफ़ वगैरह मैल था वो निकल गया था। तो मैंने इसको पानी में नीचे ही जो है टूंटी चला रखी है, और इसको जो है निचोड़ दिया था। मतलब इतनी मुश्किल से जो मेरे को चेयर पे मैंने इसको रखा था। और चीकू है ना बार-बार देख रहा था कि मेरा फ़ोन गिराने का था, तो इसलिए मैं इसको भी देख रही थी बार-बार, कभी फ़ोन नीचे ना गिरा दे। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से चेयर पे रखा है, और अकेली के ना बस की काम नहीं है। अगर आप करना चाहो ना तो अकेला प्लीज़ मत करना। यानी कि अगर करोगे ना तो किसी अगर कोई हेल्प हो ना आपके साथ, तो ही इतना मोटा ब्लैंकेट आप मतलब भीगने के लिए डालना। तो बस अभी तो ये हो गया था, और उसके बाद जो है बाथरूम को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बाथरूम ना छोटा-सा है, तो फिर ये उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो इसको ना टब वगैरह को मैं बाहर ही रख के आऊँगी। और अभी ये चीकू का खेलना स्टार्ट है, और मशीन लगाई थी ना तो इसमें से ना पानी निकल गया था। तो यहाँ भी ना जो ये जाली है यहाँ भी मैं धो दूँगी एक बार, क्योंकि फिर सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। जल्दी-जल्दी में काम करना रहता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो ऐसे-ऐसे काम मैं रात को ही निपटा लूँ ना तो ठीक है। तो यहाँ भी मैं ना अच्छे से धो के और वाइपर लगा दूँगी, ताकि सुबह ना मुझे झाड़ू पोछा ही करना रहे, मतलब मेरा नॉर्मल ही काम रहे।
एक्स्ट्रा काम है मैं वो रात को ही निपटा लेती हूँ। और बस यहाँ भी हो गया था और अभी ना वॉश बेसिन वगैरह भी मैं धो देती हूँ कि साथ के साथ मेरे ना ऐसा रहता है, अगर मैं काम पे लग गई ना तो बस वो काम भी कर लो वो भी काम कर लो, तो वॉश बेसिन वगैरह भी मैं धो के आई हूँ अभी। और अब ना थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, रूम को मैं ठीक-ठाक कर लेती हूँ। और बस आज है ना करेले नहीं छिल पाई मुझसे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, मेरी कमर की इतनी बैंड बज गई एकदम से। तो बस अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद बच्चों को खाना-वाना खिलाऊँगी, खुद भी खा लूँगी। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। व्लॉग अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।